दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत। आज दिल से भारत की टीम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आई हुई है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मामून खान के पास, ताकि आपको डॉक्टर मामून खान से रूबरू करवा सके, मिलवा सके और आपको ये बताने में सक्षम हो सके कि कैंसर से बचाव कैसे किया। तो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर मामून खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, न्यूज दिल से भारत में आपका स्वागत है। मैं न्यूज दिल से भारत को धन्यवाद कहता हूं और सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कहता हूं इस प्रोग्राम में को सुनने के लिए। तो आप कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, जानकारी हमें ये दीजिए कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, उसको आप ये बताएं कि कैंसर जब शुरुआत होता है तो उसके लक्षण कैसे पता चलते हैं। देखिए, शरीर के किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है और हर जगह के कैंसर के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन लक्षण हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मुंह का कैंसर है या गले का कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि शरीर के किसी भाग में कोई सूजन है जो लंबे टाइम तक है, कम नहीं हो रहा है, या कोई अल्सर हो गया, जख्म जो कि साधारण इलाज से वो ठीक नहीं हो रहा है, या किसी पार्ट से ब्लीडिंग आ रहा है, गम्स वगैरह से कभी कभी नॉन कॉज की वजह से ब्लीडिंग आता है, तो या किसी या मतलब हड्डियों में कहीं कोई सूजन हो गई जबड़ों वगैरह की, तो ये सब मतलब मुंह के और गले के कैंसर के वो लक्षण होते हैं। जैसे लैरिंग्स है, मतलब व्हाइट बॉक्स जिसको कहा जाता है, उसमें है कि आवाज में चेंज हो गया, मतलब जैसे हल्का फुल्का जुकाम बुखार है या ये सबसे नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आवाज में बदलाव चेंज हो गया और वो ईएनटी डॉक्टर को आदमी या साधारण इलाज से वो नहीं ठीक हो रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी तरह से फेफड़े का कैंसर है, तो उसमें है कि लंबे टाइम तक मरीज को खांसी आ रही है और बलगम में मतलब उसमें थूक में खून आ रहा है, या सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, और उसने नॉर्मल फिजिशियन को दिखाया और फिर उसके बाद सारी जांच के बाद कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ, इसे परसिस्ट कर रहा है। तो इन सब कंडीशन में उसको कैंसर के स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। स्त्रियों के कैंसर के बारे में जैसे दो मुख्य मतलब कैंसर होते हैं, उसमें स्तन का कैंसर होता है और बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर। तो अगर स्तन के कैंसर में है, कोई भी गांठ है और वो लंबे टाइम तक है, वो घट नहीं रही है, या कि किसी भी वो गांठ आगे बढ़ के एकदम हार्ड हो गया और उसके बाद अल्सरेशन हो गया, मतलब जख्म हो गया, तो वो स्तन का कैंसर मतलब हो सकता है। उसी तरह से बच्चेदानी का कैंसर है कि अगर बच्चेदानी के मुख से मतलब खून आता है, बराबर खून आता है, या तो वो बच्चेदानी के कैंसर का इनिशियल वो होता है, लक्षण होता है। बाकी हड्डियों का कैंसर है कि कहीं भी कभी कभी जैसे रीढ़ की हड्डी में या पैर की हड्डी में स्वेलिंग है और लॉन्ग टाइम तक जो है वो बनी हुई है, या रीढ़ में बहुत ज्यादा दर्द है, या कुछ मरीजों में ये होता है कि बहुत लंबे टाइम तक उनकी खून की कमी रहती है, हर जांच में पाया जाता है कि खून में कमी है। तो ये सब कुछ कॉमन वो होते हैं जो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इनमें कैंसर हो, लेकिन ये कैंसर के इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब ऐसी कुछ स्थिति हो तो उनको कैंसर के डॉक्टर से एक बार जरूर परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है और उसको जानकारी नहीं है, वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? अगर कैंसर, देखिए बेस्ट तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि किसी को सस्पिशियस भी लग रहा है, तो तमाम सारे कैंसर के डॉक्टर्स हैं, और जब भी कैंसर का कोई भी लक्षण आदमी को लगता है कि कैंसर हो सकता है, तो वो जरूरी नहीं कि कहीं भी जाकर अपना एक बार जरूर परामर्श ले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो बीमारी है, वो लास्ट तक उसको अवॉइड करते रहते हैं और लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन में भी उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एटलीस्ट जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, बहुत सारे कैंसर हैं
बहुत एडवांस स्टेज में भी वो ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं ठीक होते हैं तो मरीज की जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, कम से कम उसमें उसको जो है कुछ ना कुछ जो है राहत जरूर मिलती है। तो इसलिए परामर्श लेना जरूरी है, उसको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। यानी आखिरी स्टेज में भी अगर समय से वो डॉक्टर का परामर्श लेता है, डॉक्टर के पास आता है, तो उम्मीद है कि उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बार होता है कि लोगों को लगता है कि हम बहुत एडवांस स्टेज है, आखिरी स्टेज है, लेकिन वो बहुत एडवांस नहीं होता। उस कंडीशन में बहुत कुछ कैंसर होते हैं कि जो क्यूरेबल होते हैं, या अगर वो नहीं ठीक होता है तो कम से कम मरीज को इलाज से कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होता है। तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, क्या कोई ऐसी जानकारी है जो आपके जरिए हमारे न्यूज दिल से भारत की ऑडियंस को जाए कि कैंसर से बचने के लिए जो है क्या किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, अभी जो है ना कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट जैसे अभी करंट उसके हिसाब से लगभग वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन जो है मतलब लोगों में कैंसर होता है। इंडिया में लास्ट ईयर रिपोर्टेड जो है लगभग 15 लाख लोगों को कैंसर हुआ। हर 6 से 9 लोगों में से एक आदमी को कैंसर होने की संभावना है। और इसका मेन रीजन ये है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो डाइट है, और ये इसका मुख्य कारण है। हमारे इंडिया में मुंह का, गले का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, और खास करके इस रीजन में गोरखपुर और इसके आसपास बिहार, यूपी, इस सब एरिया में मुंह का, गले का कैंसर बहुत कॉमन है। और उसकी सबसे ज्यादा मेन जो रीजन है वो है तंबाकू का सेवन। तंबाकू से संबंधित किसी भी तरह का पदार्थ, तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान मसाला हो, खैनी हो, जर्दा हो, गुलमंजन हो, कोई भी, इवन की जो तंबाकू के साथ साथ जो है उसके अदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कत्था है, सुपारी है, ये सारे के सारे कैंसर के कारक होते हैं। तो इनका सेवन बिल्कुल लोगों को नहीं करना चाहिए। एल्कोहल है, एल्कोहल की वजह से बहुत सारे कैंसर मतलब होते हैं, तो उसका आदमी को बिल्कुल मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल लोगों को चेंज करना चाहिए, नेचुरल फूड्स लेने चाहिए, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स आदमी को लेने चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। और तो ये सारी चीजें अगर आदमी अपनी लाइफ में अडेप्ट करता है। और दूसरा चीज है कि जब भी कैंसर, आज के टाइम में बहुत सारे कैंसर ठीक होते हैं, तो लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मरीज जो है अगर अर्ली स्टेज में पहुंचता है, शुरुआत में ही जैसे ही कैंसर का कोई लक्षण उसको दिखता है और उसी टाइम वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा कैंसर ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए लोगों को अपने सेहत के लिए, हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। और सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रिवेंट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ना हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा कुछ सस्पिशियस लगता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जैसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पे कैंसर के उपचार किए जाते हैं, और गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जहां आप पोस्टेड, यहां भी उपचार किए जाते हैं, तो यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, जो भी वरीयताएं हैं, उनको पूरी मिल पाती है या नहीं मिल पाती? देखिए, जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जैसे रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी की सुविधा है, वो एकदम ना के बराबर उसके चार्जेस है। मतलब हर मरीज को मतलब बहुत ही, यह समझ लें, ना के बराबर उसका वो खर्च लगता है। उसी तरह से कैंसर की दवाएं हैं, बहुत सारी दवाएं जो उपलब्ध रहती हैं, वो मतलब मरीजों को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आजकल जैसे आयुष्मान भारत योजना है और तमाम योजनाएं हैं, उनका भी लाभ मरीजों को मिलता है। तो फाइनेंशियल या मतलब उसकी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं, मरीज को तब भी जाके यहाँ पे जरूर आके दिखाना चाहिए, और हर लेवल की उसकी हेल्प की जाती है कि उसका इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आप मुझे बताइए कि जैसे जब आदमी को कैंसर हो जाता है, जब वो डायग्नोज के लिए डॉक्टर के पास आता है या मेडिकल कॉलेज आता है, आपके पास आता है, तो कीमोथेरेपी जो होती है वो किस कंडीशन में शुरू होती है,
और कीमोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कैंसर के मरीज के लिए? देखिए, जो कैंसर का इलाज है मतलब उसकी मेन जो है वो 3 पद्धति है। एक है सर्जरी, कि अगर कैंसर शुरुआत में है, ऐसी जगह है कि उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में उसको सर्जरी किया जाता है। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं कि जो एडवांस स्टेज में है और अभी ऑपरेशन के लायक नहीं है, तो उन कंडीशन में उसको कीमोथेरेपी दिया जाता है कि ताकि कैंसर जो है वो थोड़ा कम हो और ऑपरेशन के लायक हो। स्पेशली ये ओवरी का कैंसर जो अंडाशय होता है औरतों में, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है कि इनऑपरेबल रहता है ट्यूमर, लेकिन फिर बाद में कीमोथेरेपी की वजह से कैंसर एकदम डिसअपियर हो जाता है, लेकिन फिर से उभरने का चांस रहता है, तो उस कंडीशन में उसकी सर्जरी उसके बाद की जाती है। इसी तरह से स्तन के कैंसर में होता है कि पहले अगर शुरुआत में ऑपरेशन के लायक नहीं है, एडवांस है, तो उसको पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है। इसी तरह से मुंह और गले का कैंसर है, लंग का कैंसर है, ज्यादातर बहुत एडवांस में आता है, और आजकल कीमोथेरेपी की दवाइयों से बहुत सारे लंग के कैंसर ऐसे हैं कि जो ठीक हो जाते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था कि उसके अलावा है रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी, कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जो सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं, कुछ में सर्जरी के बाद बीमारी के बचे होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी दिया जाता है। तो इसलिए ये तीनों जो है किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट के लिए तीनों की मतलब वो जरूरत पड़ती है, वो उसके स्टेज के हिसाब से मरीज के उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं कि जो इनक्योरेबल है, ऑपरेशन नहीं हो सकता है या रेडिएशन से नहीं फायदा होता, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद उनका बर्डन जो है कैंसर का वो कम होता है और मरीजों को राहत मिलती है। तो आप डॉक्टर मामून खान हैं जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड है, और आपके जरिए दिल से भारत की जनता को आज कैंसर से बचने के उपाय और तत्काल प्रभाव से अगर किसी को कैंसर होता है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करें, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे आपने कहीं भी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन ट्रीटमेंट तत्काल शुरू करें, उसको अवॉइड न करें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि कैंसर का मुख्य कारण जो है, खासकर जैसे तंबाकू होता है, गुटखा होता है, पान होता है, सिगरेट होता है, यहां तक कि शराब होती है। तो अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो इन चीजों से आप परहेज करें, इनका सेवन बिल्कुल ना करें, इनसे दूर रहें। और अगर महिलाओं को स्तन कैंसर व किसी प्रकार का कैंसर जो होता है, जो बच्चेदानी का, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पूरी डिटेल में, पूरे विस्तार में आपको बताया है, तो आप तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को संपर्क करें ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके। न्यूज दिल से भारत इस तरह की खबरें आपके पास लाता रहेगा और आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता रहेगा, डॉक्टर साथियों से मिल करके आपको सजेशन देता रहेगा ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और अगर आपने हमारे इस चैनल न्यूज दिल से भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। बेल आइकन भी दबाइए। एक भारत नेक भारत। जय हिंद,